स्वाहा ओम पूर्वे चंद्र गोविंद गण ध्वजो नमः स्वाहा ओम निर्जट। जय श्री शंभू, राधे राधे, जय माता दी, जय सीताराम। और आज है हमारे पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन होगी श्री सत्यनारायण की कथा और होगी माँ तुलसी की पूजा, और साथ में कन्या भोज भी कराया जाएगा। तो आज हम आपको दिखाएंगे हमारे घर में कैसे तैयारियां चल रही, किस तरीके से पूजा हो रही, किस तरीके से कन्या भोज कराया जाए। तो हमारे इसी ब्लॉग में बनी रहिए। ये है हमारी गाय, इसको अभी फील्ड में बांध देते हैं क्योंकि पूजा शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है ध्यान ना रहे, तो अभी से इसको फील्ड में बांध देते हैं। गाय को देखो बांध दिया है, और यहीं थोड़ा टहलेगी, रस्सी थोड़ी बड़ी है तो यहाँ टहलेगी और थोड़ा खाएगी पिएगी भी। तो चलते हैं और पूजा की तैयारियाँ करते हैं। ये देखो मम्मी तुलसी पूजन के लिए पोछा लगा रही हैं। मम्मी तुलसी मैया के महावर लगा रही हैं। पकड़े धीरे धीरे आराम आराम लिखो। आधो रोक दियो, देर हुई नहीं से। ये देखो किचन में जो है पूड़ियाँ बेली जा रही हैं, और यहाँ पे देखो तली जा रही हैं। ये देखो केला के पत्ते और आम के पत्ते आ गए हैं। ये पूजा में मंदिर बनाया जाएगा इससे, और आम के पत्ते से जल चढ़ाया जाएगा। मम्मी महावर लग गो? हाँ लग गो। देखा, मम्मी तुलसी मैया के भोग लगाने जा रही हैं। और ये देखो सनी, फिर बैठो इधर हो, तके रहे फिर बैठो, हम पहले आगे ले आओ, देखे रहियो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रणाम प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। जय जय तुलसी। लो प्रसाद। ऐसे पकड़ रही हो। एक तो खा ले फिर और खाइयो। नहीं नहीं नहीं, खाइए धो ले, कन्या खवाइए तब खाइए प्रसाद, चक्का हुई तब फिर प्रसाद मिले। देखो सनी और मान्या प्रसाद खा रही हैं। खा रही है, और क्या रहे हैं। रही हैं। हम भी प्रसाद खा रहे हैं। किसका प्रसाद है? हाँ, तमाम लोग हो तो प्रसाद सबका दो। सत्यनारायण। लड्डू कहाँ से लाए? दादी माँ के कमरे से। चुरा लाए? और क्या? अच्छा, मान्या तुम्हारी साइकिल ले ली। ले जाने दो इधर। ठीक, अब तुम ले जाओ। ठीक, ले जा। ले साइकिल गए, तुम लड्डू ही खाओ। आ गई है, ले आ गई। चला लेती हो तुम? नहीं, हम नहीं चला पाए। क्यों? चला के देखो। हमारी साइकिल को एक पुर्जा तक ना टूटे। अरे भैया। और यहाँ पे बड़े चाचू पलका निकालने जा रहे हैं साफ सफाई करने के लिए। देखो यहाँ पर पलका निकल गया, और यहाँ पर पलका निकलने वाला है, और ये निकल गया, और ये यहाँ पे रखने वाले हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी वहाँ पे रख गया सिक्का। महिमा का होत?
बुलाओ नीचे। अब हम लोग करने आ जाते तो ठीक रहा। रोड ये सब हमें बता रहे बोले अब तुम सही हटो तुम गिरा जाओगे। अच्छा ये निकल बच्चा बहुरा ही है मेरा। में कति की हमारी पूजा हो बच्चे ने कति की मेला रहा था और उनकी बेचारे बच्चे थोड़ी ना जय प्रसाद। ओम माधवाय नमः, ओम कीशाय नमः, ओम नारायणभ्यो नमः, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम ऋषिकेशेभ्यो नमः। धन्यवाद डॉक्टर पैसे। ओम जय प्रसाद। ओम माधवाय नमः, ओम कीशाय नमः, ओम नारायणभ्यो नमः, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम ऋषिकेशेभ्यो नमः। अंगोछा तुम्हारो लाठी का अठारह वाटी तो ले। अरे जाओ छोड़ देंगे बस अत्ते बड़े से डाले बैठे रहो। जब गाठी लगी तो कहाँ जाइए? आठ उतरी हैं आठ कहीं खड़े हो। लाओ लाओ खाने पर डाल ले या तो नीचे कुछ पैंट रख अरे लो लाओ है नहीं का फिर ये को नीचे बांध दे। ला एक सिक्का दो। हाँ देखो हम काट लाओ है अपनी कितना संकोच है और मोछा था बता संकोच है वही मोछा। अब खड़े हुए तो ये कहाँ जाइए? पहले बैठे होते या दूसरा हो चावा ले लेते। पत्ता जल लो गौरी से छोड़ो। ओम गजानन भूतगणाधीशं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं ममाशुष्योपन्यासकारकं विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गणदीपानवत्कस्यतीतामः रुद्रया देवी वन्दे भक्तां सरस्वतीभ्यो नमः। ओम तिलकं सिंदूरीं समा ना भगवान में लगेगी तो हाँ यहाँ गौरी में लगेगी है लो कर ले पूजा फिर जल्दी होगा। ओम तिलकम सिंदूरीं समर्पयामि। ओम उपवस्त्रं समर्पयामि। यही कार्ड जोड़ा होते ओम रक्षासूत्रं समर्पयामि। ओम तुर्यं पुष्पाणि समर्पयामि। ओम नैवेद्यं समर्पयामि। ओम ऋतुफलं समर्पयामि। पाटा से नवग्रह पूजा करो। पत्ता से ले लो पहले उनका रख दीजिए बाद पहले हुआ आसन पर बैठा रिया। हाँ ओम गजा ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु सती विंशतिरावके तद्भ्यो नमः। ओम पूर्वी रक्षंत गोविंद गणध्यो नमः। नित्यतम सूदनाय केशव जनार्दनाय नमः। ओम उपवस्त्रं समर्पयामि। ओम रक्षासूत्रं समर्पयामि। तीन है वही रखे जाते लेना बता सा जयफल दो ही बचे हैं कि और है? जयफल ना हमने मंगाओ तो वो पत्ता पे रखा होगा। अरे सेब 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 हाँ है है हाँ
तो भाई बुझे ना समझ मत बचाओ मैं फिर नहीं और है ओम तुल्यं फलम समर्पयामि रख दो बाटा भी चलिए और का करियो जे भगवान भुजे हाँ और का है दोनों रख दे भगवान अरे का पहुंचना अब है जो कि अरे हिया वो होने रख दो पहले है ना ओम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि तांबूल पान है वो पुंगी फले सुपारी जाओ भगवान ही छोड़े करे तुम्हारे ये स्नान करा ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम गिंद्रहारम सदा वसंतम हरियारविंदे ओम नमो भगवते वासुदेव्यो नमः तिलक ओम तिलकम सिंदूरी समर्पयामि सालेराम पूजा तुम करो अपनी का पूजा हाँ? सालेराम अपनी पूजा ओम वस्त्रम समर्पयामि ओम पुष्पाणि समर्पयामि ओम फलम समर्पयामि ऐसे मारते हैं समाज को भगवान फल दिया खाएं ये तो बनिए तो रखा हाँ एक अंगूठी करे रखो भी बहुत फिर गिलो के सफेद पट रहा पूरा और एक अलावा वो देखो ना अंग्रेज घूम जाए अरे तू ही ले जाए हाँ जोर जोर बोलो। रोज रोज पढ़ो उनकी वीडियो बन रही है जब आवाज आवे कहाँ से ज्ञान से चचा अंगूठी पहले एक दिन आए थे दावत खाए जब हाँ? हम कहे चचा सोने का अंगूठी पहले हम हाँ कहाँ जगह जाका नहीं जा बहिरे जो अब जा तो पीते नहीं करी बाल इनके ना कच्ची है वही वही हमने देखे वही दिन सोने तो ना चमक रहा तो है आप बहुत देखो पीते लेके लगन लगी अरे सोनू भाई कहाँ घूमी है करे वो सही बात है रात बिरात सब है घूमन खो थे वहीं तो हुआ गेहूँ तो राय नहीं और नकली चीज हुई सही बात है ओम ईशान विद्यात्मनानं ज्ञानशीलं गुणधर्मात्यं रत्लोके भूः दूतानमो जो द्वारा उससे कमजोर है पहले वाले थे जो कमजोर वो केवल मेरे कपूर निकालो अब हम देते हैं हमारे पिता लोग बाद में कलावा बन रही पूजा हो जाता है ठीक बाद में नहीं सबके शांति रहो काटो नहीं जो तो मजबूत है और दूसरे बांध लिए छोटी डब्बे में टिक्की हमारा रखी गई जलाई लो वो साबुत नहीं पता साबुत है ठीक है अंदर काटो ना वो हमें छोड़ेंगे वैसे कपूर टिक्की में छोटी है नीचे तो जली के रखो कपूर बढ़िया है हाँ कुछ और करो जी ना कुछ नहीं समझ ऐसे पत्ता सही है पता नहीं हाँ। दौड़ दो। पत्ता निकाल लो बस कपूर प्रचंड करने के लिए होते और कपूर कोई विशेष काम नहीं हो थोड़ा घी मिला ले ऐसे दीवार चम्मच से लग जाओ ला। हाँ ओम अग्नि हाँ, नमः जब पहले ले आते वहाँ धरी थी से छोड़ो ओम अग्नि नमः स्वाहा ओम राम रामेति मनोरामे सहस्रभ्यो नमः स्वाहा ओम प्रजापति नमः स्वाहा ओम दसो दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा किनारे छोड़ देते हैं आगे जले हुए ओम गणदीपानोत्कर्ष पितामह स्वाहा
ओम रुद्रया देवी वंदे भक्तां सरस्वतीभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थानं दीपं गृहनाथे निशाकरं स्वाहा। ओम धरणी गर्भसंपुत्राय स्वाहा। ओम दैत्याचार्य महाग्रहं स्वाहा। ओम राहु केतु ग्रह विशेषताय स्वाहा। ओम सक्रादेवता मुनिस्तबोधनाभ्यो नमः स्वाहा। प्रचंड कर दे पहले। स्वाहा जो जोर बोला जा। स्वाहा। ओम ईशान विद्यावंदनम ज्ञानशीलम गुणो धर्माते मृत्युलोके भूभार भूताय स्वाहा। स्वाहा। देखो चीटी का नहीं। दिक्पाल देवताभ्यो नमः शोधनाय केशवजनार्दनाय नमः स्वाहा। ओम कर्पूरवरं करुणावतारं संसहस्रं विघ्नेन्द्रारं सदा सन्तमर्यादिन्द्रेमं भवानी सहितं नमामि स्वाहा। ओम नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपित्वा भागं स्वाहा। ओम महासायचापं रघुवंशनाथं स्वाहा। ओम बाणाधीशं रघुप्रिय भक्तं वाज्यातं नमामि स्वाहा। ओम ईशान विद्या ओम शांताकारं दक्षिणं पदं नामं श्रीशरं स्वाहा। ओम इदं रागे नमः स्वाहा। इदं सोमाय नमः स्वाहा। इदं मंगलाय नमः स्वाहा। इदं बुधाभ्यो नमः स्वाहा। इदं गुरुवे नमः स्वाहा। इदं शुक्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इदं शनिदेवभ्यो नमः स्वाहा। ओम राहु केतुभ्यो नमः स्वाहा। ओम दशो दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कंकलाय नमः स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। ओम बैतलाय नमः स्वाहा। ओम मधुमुखाय नमः स्वाहा। ओम नरभोजनेभ्यो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिताय नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिताय नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्व आरती में रखो ज़्यादा कागज में तमाम लोग। सूत जी ने कहा, एक बार योगी नारद लोकहित की आकांक्षा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आए और वहाँ पर उन्होंने सब लोगों को अनेक प्रकार के कलेशों से ग्रस्त और अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार से दुखी देखा। तो सोचने लगे कि किस उपाय से इन जीवों के कलेशों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचते हुए वे विष्णु लोक में जा पहुँचे और वहाँ पर शुक्लवर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा और पद्म वनमाला करके विभूषी श्री नारायण जी को देखा और उनकी स्तुति को करना आरंभ किया। हे वाणी और मन की शक्ति से आगम अनंत शक्तिशाली प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। आज के आज भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। तब नारद जी की स्तुति इस प्रकार सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, कहो तुम कैसे आए और तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। हे महाभाग, ये तुम मुझसे कहो। तब नारद जी बोले कि मैंने देखा कि मृत्यु लोक में सब लोग अनेक प्रकार के कलेशों से सहित विविध योनियों में उत्पन्न होकर और अपने पाप कर्मों से दुख पाते हैं। हे नाथ, उनके वे समस्त दुख किस प्रकार से नष्ट हो सकते हैं। यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो वे ये मैं सुनना चाहता हूँ। तब श्री भगवान विष्णु बोले, हे भक्त, मानवों के कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अतः जिस कर्म के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, आप उसे सुनो। सत्यनारायण जी का ये व्रत स्वर्गलोक और मृतलोक दोनों में दुर्लभ है और तेरी प्रीति के कारण अब मैं तुमसे बताता हूँ। इस व्रत को विधि पूर्वक करके सत्य निष्ठा से रहते हुए मनुष्य शीघ्र इस संसार में सुख को भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के इस वचन को सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु जी, इस व्रत की विधियाँ भी बताओ और किसने इस व्रत को किया है, विस्तार पूर्वक कहिए। यह व्रत कब करना चाहिए। तब श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, ये सत्यनारायण का व्रत दुख और शोक
आज का विनाश करने वाला है, धन धन्याद की वृद्धि करने वाला, विजय सौभाग्य और संतान देने वाला है। किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य धर्म में तत्पर होकर बंधु बंधुओं को साथ में लेकर सायंकाल के समय सत्यनारायण जी का पूजन करे। भक्ति पूर्वक केला फल, घी, गेहूँ का चूर्ण आदि पदार्थों को 1.25 किलो या सवाई करके ले। नैवेद्य गेहूँ का चूर्ण प्राप्त न होने पर चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ ले। सवाई परिणाम में लेकर सत्यदेव भगवान को निवेदन कर सज्जनों से इस कथा को सुने। दीन आज ब्राह्मण आज को योग्य दक्षिणा देकर उसके बाद भक्ति पूर्वक प्रसाद को ग्रहण करके ब्राह्मण एवं सज्जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। रात्रि को जागरण कीर्तन एवं हरिगुणगान में बिताएं। इस प्रकार व्रत करने से तथा श्री सत्यदेव भगवान का निष्ठापूर्वक ध्यान करने से प्राणी निसंदेह मनवांछित फल को प्राप्त करता है। कलयुग में तो एक यही सरल उपाय है। 21 स्कंद पुराण रेवा कांडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। और श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। जब काली वाली मूर्ति भगवान भगवान का इसी का है जो होने को से जब तक जब ठंडी जब हो तो भगवान काली वाली मूर्ति स्नान करा रही तो भाई। हाँ, वो तो नहाए नहीं भगवान। हाँ, जब तक भगवान ने नहाए तब तक वो चढ़ना में बनी का। सूत जी बोले, केसरी नारायण ने नारद के पूछने पर कि पहले इस व्रत को किसने किया तथा क्या फल पाया, वह इतिहास जो उन्होंने बताया मैं आपको बताता हूँ। रमणीक काशीपुरी में कोई एक निर्धन विप्र रहता था और भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह नित्य पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करता था। तब विप्रों के प्यारे भगवान ने दुखी विप्र को देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आदरपूर्वक उससे जाकर पूछा कि हे विप्र, किस लिए तुम दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो। उस विप्र ने कहा, मैं अति गरीब हूँ और उदर पूर्ति के लिए भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहो। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान जो मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका उत्तम व्रत व पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस व्रत का विधान भी बतलाकर ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तब उस ब्राह्मण ने संकल्प किया कि मैं इस सत्य व्रत को भली प्रकार से पालन करूँगा। यही विचार करते करते वो रात को सो गया। प्रातःकाल उठकर उसने व्रत का पुनः संकल्प किया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा द्रव्य प्राप्त हुआ। तब तो उसने प्रसन्नतापूर्वक व्रत व पूजन किया और बंधु बंधुओं को साथ में लेकर किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके कलेश मुक्त हो गए और सब संपत्तियों से युक्त हो गया। फिर प्रतिमा श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर अंत में मोक्ष को पा गया। हे ऋषिगणों, भगवान द्वारा नारद जी को बताए हुए इस सत्यनारायण व्रत को जो भी संसारी व्यक्ति करेगा उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर सूत जी, उस ब्राह्मण से सुनकर इस पृथ्वी पर और किसने इस व्रत को किया है, किसने किया या जानने की इच्छा है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक बार वही दुर्विश्रेष्ठ बंधु बंधुओं को साथ में लेकर भगवान का व्रत व पूजन कर रहा था कि उसी समय वहाँ पर एक लकड़हारा प्यास के कारण व्याकुल होकर उस ब्राह्मण के घर में लकड़ियों का बोझा बाहर रखकर घुस गया। वहाँ पर उस धार्मिक कृत्य को देखकर वह पूछने लगा कि ये आप क्या अनुष्ठान करते हो और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। हे स्वामी, ये आप मुझे बताइए। ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण जी का व्रत है जो इच्छित फल को प्राप्त कराता है। इसके प्रताप से मेरे यहाँ सब धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। व्रत के विषय में समस्त जानकारी कर तथा प्रसाद पाकर और पानी पीकर वो लकड़हारा
अपने नगर को आएगा गया। उसने मन में विचारा कि लकड़ियों के बेचने से जो घर भी के अंदर आ जाओ। धन मुझे प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत अवश्य ही करूँगा। ऐसा विचार करता हुआ धनवानों की बस्ती में जा पहुँचा और वहाँ पर उसे पहले दिनों से उस दिन दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। तब तो वह अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा आज सवाई मात्रा में एकत्र किया और घर आकर अपने बंधुओं को साथ में लेकर भगवान का व्रत व पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वो धनवान और पुत्रवान हुआ। संसार के समक्ष को होकर अंत में सत्यलोक यानी वैकुंठ को गया। इति स्कंद पुराणे रीवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथां दूसरा अध्याय समाप्तम। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। जय। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, अब आगे की मैं कथा कहता हूँ उसे आप सुनो। एक समय उल्का मुख नाम का बुद्धिमान तथा द्रुज जातियों को दान आज से संतुष्ट करता था। वह अपनी रानी के साथ एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव भगवान का व्रत व पूजन कर रहा था कि उसी समय वहाँ पर एक साधु नामक एक व्यापारी की नाव किनारे आकर लगी। वह वैश्य राजा को देखकर श्रद्धापूर्वक उसके समीप जा पहुंचा और राजा को देखकर वह विनय स्वर में पूछने लगा कि हे राजन, आप भक्ति पूर्वक ये क्या अनुष्ठान करते हो? राजा बोला, हे साहूकार, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए ये श्री सत्यदेव भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। साधु बोला, महाराज, मेरे भी तो कोई संतान नहीं है, यह मुझे भी इस व्रत की विधियाँ बताओ। राजा से सब व्रत के बारे में समस्त जानकारी पाने के बाद साधु ने घर आकर आनंद पूर्वक उस व्रत के बारे में अपनी स्त्री को बताया और संकल्प किया कि संतान प्राप्त होने पर ये व्रत मैं अवश्य ही करूँगा। सत्यदेव भगवान की कृपा से उसकी स्त्री लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह में एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मधुर वचन कहकर अपने पति को व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि हे प्रिय, अब तो समय नहीं है, मैं इसके विवाह के उपरांत ये व्रत अवश्य ही करूँगा। इस प्रकार वो अपने व्यापार कार्य में लग गया। कलावती धीरे धीरे ब्याह योग्य हो गई। यह देखकर वैश्य ने विचार किया और अपने दूतों से कहा कि कन्या की योग्य वर ढूंढो। आज्ञा पाकर एक दूत कंचन नगर जा पहुंचा और वहां के एक व्यापारी के एक सुंदर लड़के को साधु के पास ले आया। योग्य वर पाकर उस वैश्य ने कन्या का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न कर दिया। वह सत्यदेव भगवान के व्रत के करने की बात भाग्यवश फिर भूल गया। इससे सत्यदेव भगवान उससे रुष्ट हो गए। कुछ समय पीछे साधु अपने दामाद सहित व्यापार को चल दिया। समुद्र के किनारे रत्नासार नामक द्वीप में व्यापार करके जब वे चंद्रकेतु राजा के नगर में आ पहुँचे तो प्रतिज्ञा से भ्रष्ट वैश्य से भगवान कुपित थे। एक दिन चोर राजा का धन चुराकर भागे जा रहे थे और सिपाहियों के भय से उस सब धन उसी स्थान पर छोड़कर छिप गए जहाँ पर ससुर और दामाद ठहरे हुए थे। तब राजा के सिपाहियों ने वो सब धन उसी स्थान पर रखा हुआ देखा और उन्हें ही चोर समझकर उन दोनों को बांधकर पकड़कर राजा के सम्मुख उपस्थित किया और कहा, हे स्वामी, हम आपके धन चुराने वाले ये दो चोर पकड़ कर लाए हुए हैं, आप इन्हें देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डलवा दिया और सत्यदेव भगवान की माया से उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उनका सारा धन छीनकर उन्हें जेल भेज दिया। उन्हीं सत्यदेव के श्राप के कारण उनके पीछे उनके घर में जो भी धन रखा था वो चोरों ने चुरा लिया तथा उन दोनों की स्त्रियां घोर कष्ट पाने लगीं।
एक दिन कलावती भूख से व्याकुल होकर अन्न की चिंता में घर से निकली और एक मंदिर में जा पहुँची। वहाँ सत्यदेव भगवान के व्रत को होते हुए देखकर बैठ गई और रात को देर से कथा सुनकर और प्रसाद लेकर घर वापस आई। तब माँ ने देर से आने के लिए उसे डांटा तो कलावती बोली, हे माँ, मैंने एक मंदिर में ब्राह्मणों को मन वांछित फल देने वाले व्रत को करते हुए देखा और मैं अब तक वहीं रही। पुत्री के ऐसे वचन सुनकर उसकी माँ प्रसन्न हुई और श्री सत्यदेव भगवान के व्रत की याद करके उसे संपन्न भी किया। व्रत के करने से भगवान फिर प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेत को स्वप्न में जाकर दर्शन देकर बोले, हे राजन, सुबह होते ही तुम उन दोनों वैश्य बंदियों को छोड़ देना और उनके धन को वापिस कर देना, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्रा सब नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने सभासदों को रात में देखे हुए स्वप्न को सुनाया और आज्ञा दी कि जेल में पड़े दोनों वैश्य बंदियों को छोड़ दो। आज्ञानुसार उन्हें जेल से राजा के सामने उपस्थित किया गया। पहली बात को याद करके वे दोनों व्याकुल थे और कुछ बोले नहीं। राजा ने उनके बाल बनवा, स्नानाद करा के सुंदर वस्त्र पहनने को दिलाए। फिर उनको दुगना धन वापिस करते हुए कहा, तुमने देवगति से ये महादुख को प्राप्त किया है, अब निर्भय होकर तुम घर जाओ। राजा को प्रणाम कर वे दोनों आनंद पूर्वक अपने घर की ओर चल दिए। इति स्कंद पुराणे रेवा कांडे श्री सत्यनारायण व्रत कथां तीसरा अध्याय समाप्तम। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी बोले, हे मुनियों, राजा के यहाँ से चलकर उन साहूकारों ने मंगलिक कर्मों को करके अपनी नावों से घर जाने के लिए यात्रा को शुरू किया। साहूकार ने के कुछ दूर जाने के बाद भगवान ने दंडी का रूप धारण करके ये जानना चाहा कि वैश्य ने अब भी सत्य को अपनाया या नहीं। उन्होंने साहूकार से जाकर पूछा, हे साहूकार, तुम्हारी नौकाओं में क्या है? साधु ने अनादर कर हंसते हुए कहा, हे दंडी, तुम क्यों पहुँचते हो? क्या कुछ धन लेना चाहते हो? मेरी नौकाओं में तो केवल लता पत्रात भरे हुए हैं। ऐसे कठोर वचन सुनकर दंडी रूपधारी भगवान बोले कि तेरा ही वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी स्वामी उसके पास से आगे को चले गए। इधर जब साधु वैश्य ने अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपनी नावों के पास आकर देखा कि पानी में नीचे को बैठी हुई नावें अब ऊपर को उठी हुई हैं। ये तो आश्चर्य करता हुआ वो नाव के पास आकर देखता है कि उनमें धन के स्थान पर पत्ते भरे हुए हैं। ये देखकर वो साहूकार मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब दामाद ने कहा कि आप शोक क्यों करते हो? ये तो दंडी महाराज का दिया हुआ श्राप का फल है। चलो उसी के पास चलें, वह सब कुछ करने में समर्थ है। तब वे दोनों दंडी स्वामी के पास पहुंचकर भक्ति पूर्वक कहने लगे कि मेरा अपराध क्षमा करें। दंडी स्वामी प्रभु बोले कि तू बार बार मेरी पूजा से विमुख हुआ है और तेरी प्रतिज्ञा भी भ्रष्ट है और मेरी आज्ञा से तुझे दुख होता है। ये सुनकर साहूकार प्रभु की स्तुति करता हुआ वो व्याकुल हुआ। लीलावती विलाप करती हुई बोली, न जाने किस अपराध से मेरा दामाद यहाँ पर अलंछित हुआ है। सत्यदेव की महिमा को कौन जान सकता है। जब शोकाकुल कलावती अपने पति की खड़ाऊं लेकर सती होने के लिए तैयार हुई तो साधु वैश्य ने विचार किया कि यह तो सत्यदेव ने नाव को हर लिया या मैं ही माया में भ्रम में पड़ गया। ये सबके सामने संकल्प करता हुआ बोला कि मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार सत्यदेव भगवान का व्रत अवश्य ही करूँगा। ऐसा मनोरथ कर वो बार बार भगवान को प्रणाम कर वह पृथ्वी पर लौटने लगा। तब दिनों के हितकारी
भक्त वत्सल भगवान ने प्रसन्न होकर साहूकार को आकाशवाणी द्वारा कहा कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर चली आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य ही मिलेगा, इसमें संशय नहीं। लीलावती इन वचनों को सुनकर तुरंत घर आई और प्रसाद खाकर वापस आई तो उसने अपना पति दिखाई दिया और अपने पिता से बोली कि चलिए, अब चलने में विलम्ब क्यों करते हो। तब साहूकार ने प्रसन्न होकर सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और अपने दावान एवं धन जन सहित अपने निवास स्थान को गया। तदनंतर वो प्रत्येक पूर्णिमा संक्रांति को श्री सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन करने लगा। इस प्रकार वो संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण कथां चतुर्थो अध्याय समाप्तम। प्रेम सुरोजी श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। आरती के नाम ने लो। आरती बन जाएगी। हाँ, आरती हुई हो अगरबत्ती गोरबत्ती है। हे मनीषरों, प्रजापालन में एक तो अंगद नाम का एक राजा हुआ। एक बार वन में शिकार करता हुआ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए जा पहुंचा। वहां पर कुछ ग्वाले एकत्रित होकर भक्ति भाव से सत्यदेव भगवान का व्रत व पूजन कर रहे थे। राजा ये देखकर वे उनके समीप नहीं गया और न उसने भगवान को प्रणाम ही किया। उसने ग्वालों द्वारा दिए हुए प्रसाद को बीन लिया और उससे घृणा की। सत्यदेव भगवान ने इसके दुष्कर्म का फल तुरंत दिया। जब वह अपने घर लौटा तो वहाँ पर उसने अपने 100 पुत्रों को मरा हुआ देखा तथा अपना समस्त धन वैभव नष्ट पाया। राजा ने निश्चय किया कि तो सत्यदेव भगवान ने ही ये मेरा सर्वनाश किया है। ऐसा विचार कर वह वन में उसी स्थान पर आया जहाँ पर ग्वाले एकत्रित होकर भगवान का पूजन कर रहे थे और ग्वालों के साथ भक्ति पूर्वक राजा ने व्रत व पूजन किया तथा संप्रेम प्रसाद को लिया। सत्यदेव भगवान ने प्रसन्न होकर उसके पुत्र जीवित कर समस्त धन धान्य भी दिया। यह वह इस संसार में समस्त सुखों को पाकर अंत में स्वर्गलोक हो गया। जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ व्रत को करते हैं तथा इस पवित्र कथा को सुनते पढ़ते हैं, वह इसके प्रभाव से ऐश्वर्यवान होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। ये कथा तो कलयुग में तुरंत फल देने वाली है। समयानुसार भगवान को कोई तो सत्य कहेगा, कोई ईश कहेगा, कोई काल कहेगा और कोई कलयुग में सत्यव्रत स्वरूप भगवान कहेंगे। हे ऋषिवरों, जो सत्यदेव की कथा को नित्य सुनता पढ़ता उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। अब जिन्होंने इस व्रत को पूर्व जन्म में किया है उनके दूसरे जन्मों का हाल बताता हूँ। बुद्धिमान सतानंद जी जो सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ, इसने भगवान श्री कृष्ण का समीपी पाकर मोक्ष को प्राप्त किया। वो लकड़हारा निषाद से राजा निषाद राजा बना। इसने रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को पाया। उल्कामुख राजा दशरथ बने, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को पुत्र रूप में पाया और वह साधु वंश से मोहरा ध्वज बना, जिसने अपना अर्धांग आर्य से चिरवाकर मोक्ष को प्राप्त किया। वह राजा तोंगा ध्वज श्यामु मन हुए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश करके वैकुंठ को प्राप्त किया। इति स्कंद पुराणे रेवा कांडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय समाप्तम। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। आरती जलाएगा। बड़ी की किताब नीचे
अंजन पातक अरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भय कलि कारण द्रज को दरस दियो पूरे ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल बेल कराल जिस पर कृपा करे चंद्रचूड़ एक राजा तिनके विपत हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीने शोभल भोगो प्रभु जे हृदय स्तुति केने ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छन छन रूप धर्यो श्रद्धा धारण के ने तिनको काज सरयो ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे मनवांचित बल देनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदले फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरत जो कोई नर गावे कात शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनन के जड़ में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरि माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसके तुम बिन और न दूजा आश करूँ किसके ओम जय जगदीश हरि तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूर्ख कल कामी कृपा करो बरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विध में दया मैं तुमको नमती ओम जय जगदीश हरे दीनबंध दुख हरता तुम रक्षक मेरे करुणाहस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे जगदीश प्रभु के आरत जो जन नित्य गावे कात शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ऊपर से जल डाल दो थोड़ा थोड़े डालो ज़्यादा नहीं गिराएगी बस यह चढ़ा मिलता है चढ़ा मिलता है लाओ थोड़े सा लाओ बाटी में खा सकता बाटी जोड़ा बाटी अब है ना जी पहले जो भगवान का अर्पित करो दक्षिणा अपने हाथ में लो
सोमा लगा हरि ओम आदित्य करते जमुदी के भाग खंडे आरपना संवत्सर क्षेत्रे मासा नाम मासे कार्तिक मासे पूर्णिमायाम तिथो पूर्णिमायाम सोमवासरे गणेश गौरी नवग्रह पूजन समाप्ति समय यह नाम चंद्र कुमार जो मुन्ना सिंह अमुक गोत्र से शर्मा हम सब पत्नी सहित भगवान दक्षिणा संकल्प महाकर। अरे बहुत भैया अपने गोत्र नहीं हो। जय भगवान। लो छोटू लो भैया लो जो भाई को आया रुपया दे दो भगवान में लो सब भगवान का ले उड़ता गांठी छोड़ियो। हाँ भैया चलो कपड़ा पहने और कुछ नहीं कर बस अब है तो कितने कर दे भगवान के चढ़ा खाए तो बोलो बहुत सारी भैया अपना पकड़े है हमारे ये काहे न रही ऐसा सकते हैं भैया पैसे निकाल यहाँ पैसे कर दे पत्रक का जो है अपने आप लगा लो। हाँ गाड़ी छोड़ दे सबके बांधे दे चाय के बनाना लो कला सबको बंधवा लो पहले हम पन्ना हुआ शाम में कला सब लोग बंधवा लो प्रसाद दे उठाए प्रसाद बिना कोई नहीं जाओ। अरे बवालो है अच्छा तू कथा अपने यहाँ घरे फोन करो देखो आए नहीं करने कब आएंगे तो बुलवाओ जी तो कभी ना हमारी बेल आज नहीं कहाँ चले आई भूख लगी। हाँ रुक जा फिर तुम बाद में खाइयो पहले कन्या खा ले निकले नाम में ना बेटे खाओ रात ही कहीं का मतलब आइए बेटे खाओ पहले हम खाएं। ये खाया दो गाय ले चलते हैं घर फिर इसको खिलाते हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय।